हमारे साथी संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़ गए हैं। अजीत, हमने देखा है खजुराहो को राजसी मंदिरों और विस्तृत संस्कृति और तमाम विस्तृत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। एक ऐसे समय G20 की अध्यक्षता के साथ जब सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी, 4 हिस्सों की ये बैठक है। इसमें जो सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और विरासत, सभ्यता के तमाम अंश साक्ष्य मिलते हैं, विश्व के कई देशों के साथ उनका जुड़ाव है। ऐसे में किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम को और मजबूत कर रही है खजुराहो की धरती? बिल्कुल, तो देखिए, अगर खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो पुराने समय से संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विश्व स्तर पर जो है खजुराहो रिप्रेजेंट करता रहा है देश को, प्रदेश को। यहाँ पर जो चंदेल राजाओं द्वारा जो बनवाए गए मंदिर हैं, जो कि अपनी विशेष खासियत के लिए पूरे दुनिया भर में जाने जाते हैं, करीब ये 950 से लेकर 1050 शताब्दी के ये बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और जब कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जब यहाँ बैठक हो रही है तो जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं वो भी अभी कुछ देर बाद इन मंदिरों का दीदार करने वो जाएंगे और समझेंगे कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, भारत का जो वैभव है, सांस्कृतिक वैभव है, वो कितना पुराना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मीटिंग जब शुरुआत हुई तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विशेष तौर पर जिक्र किया कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी पुरातन है। उन्होंने हड़प्पा काल की जो एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल की, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया और साथ ही जो यूएस में जो एक मूर्ति है फियरलेस गर्ल की, उसका उन्होंने कंपैरेटिव एग्जांपल दिया कि जो आप कॉन्सेप्ट आज ला रहे हैं वो हमारे देश में हड़प्पा काल से, यानी कि आज से ईसा पूर्व से हमारे देश में है और ये चीज को हमें संजोकर बचा के रखना है और ये परंपरा को आगे बढ़ाना है। देखिए, खासतौर पर बातें जो हो रही है वो हो रही है कि किस तरीके से हम जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व करें, किस तरीके से उसको हम संरक्षण करें। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जो देश हैं, G20 के जो देश हैं, वो किस तरीके से आपस में मिलकर जो है वैश्विक संपदा है, जो संस्कृति है, उसका किस तरीके से अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, इस पर खास तौर पे बात की जा रही है। बड़ी बात एक और है कि जिस तरीके से पिछले हमने कुछ वर्षों में देखा है कि जो वैश्विक संपदा का जो है वो अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाई गई है, उनको वापस लाना अपने मूल देश में, ये भी एक प्रमुख एजेंडा आज की बैठक का है कि किस तरीके से हम जो हमारी वैश्विक संपदा रही है उसको हम वापस लेकर आए। और पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयास से अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक 250 से ज़्यादा ऐसी जो पुरातन संप्रदाय हैं हमारे देश में वापस आ गई हैं और उन्हीं में से कुछ को 25 को यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, जो कि आकर्षण का प्रमुख केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, सांस्कृतिक रूप से बहुत वैभवशाली जो इतिहास रहा है देश का, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि तकनीक का उपयोग करके किस तरीके से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको संरक्षित करें और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है किस तरीके से इन देशों के बीच में हो, उस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो देश जहां पर कि अभी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं संस्कृति को संरक्षित करने का या सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको संरक्षित करने का, वहां पर भी जो ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे देश जो कि इसमें काफ़ी आगे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो उन देशों को गाइड करें, उनको मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें। और साथ ही वहाँ पर भी जो वैश्विक स्तर पर जो संस्कृति है, जो वहाँ की सभ्यता है, जो वहाँ के मोन्यूमेंट्स हैं जो कि संरक्षित किए जाने चाहिए या उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है, उनको किया जाए और ऐसे देश जो है आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके, एक सहयोग करके जो है वो आगे बढ़ें। साथ ही तकनीक का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है संरक्षण को लेकर, प्रिजर्वेशन को लेकर, और किस तरीके से जो एक बड़ा एक देखिए संस्कृति और कला का एक बड़ा एक बाजार भी है, एक बड़ा इससे जीडीपी जुड़ी हुई है, लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, तो इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो लोग हैं वो और ज़्यादा इसको ग्रोथ के रूप में आगे लेकर चलें और किस तरीके से लोगों को और जोड़ा जाए। और इसको देखिए एक रोजगार का बड़ा एक माध्यम भी है संस्कृति और कला के क्षेत्र में, जो तमाम हम देखते हैं कि एक अपना एक मार्केट है, उसकी एक इकोनॉमी है, तो उसको किस तरीके से G20 के देश जो है आपस में मिलकर उसको साझा रूप में आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करने के साथ साथ। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं आज यहाँ डिस्कस हो रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि एक आम सहमति बने और संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है आगे चलकर जो है एक वैश्विक स्तर पर इस पर आगे सभी देश जो है वो मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, विस्तार से तमाम उन विषयों के बारे में जिक्र करना कि जो आज कल संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में जिन विषयों पर चर्चा होनी है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़।